जय हिंद स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुडविल सरकारी एग्जाम। एक बार फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लेकर आया हूं बिहार एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए। एक प्रश्न आपको यहां से पक्का आने वाला है। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा क्योंकि बिहार एसएससी का एग्जाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही शानदार अवसर है। इस अवसर का फायदा उठाना है और इस बार आपको जॉब ले लेना है। ये देखते हैं क्या है ऐसा टॉपिक जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पर बीएसएससी प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल, एक प्रश्न पक्का आएगा। तो स्टूडेंट, एक प्रश्न काफी महत्व रखता है, काफी मायने रखता है। एक एक अंक, एक एक प्रश्न आपकी तैयारी में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एक प्रश्न आपको कंफर्म आने वाला है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं क्या है, और मैं आपको पूरी गारंटी, इट मींस पूरे प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूं, मैं सबूत देने वाला हूं कि यहां से एक प्रश्न कैसे आता है, क्या आया है। तो वो जानकारी मैं अभी आपको दे रहा हूं कि आपको पूरा प्रूफ दिखा रहा हूं कि वो प्रश्न कहां से और कैसे किस किस एग्जाम में देखने को मिला है। तो आप देख लीजिए, आपके सामने दिख रहा है सतलज नदी का उद्गम है। 4 विकल्प, भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, इनमें से कहीं भी नहीं। इसका सही उत्तर चीन में है। और ये जो प्रश्न है, जिस टॉपिक को मैं कवर करने जा रहा हूं, यह प्रश्न उसी टॉपिक से है ना। तो आप देखते हैं ये जो प्रश्न आया है, बिहार सचिवालय सहायक 18/12/2011, 18 दिसंबर 2011 को जो परीक्षा हुई थी बिहार सचिवालय की, वहां ये उस परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है। मतलब क्या, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। काफी रिसर्च के बाद आपको हर एक टॉपिक हम लोग देने का कोशिश करते हैं। मतलब जो भी टॉपिक आपको आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, जिस भी वीडियो को मैं पब्लिश करता हूं, जो भी वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं, जिस टॉपिक की वीडियो लेकर आता हूं, वो काफी रिसर्च के साथ आता हूं। और कोशिश ये होती है कि वो जो टॉपिक हो आपके एग्जाम में आए ही आए, मतलब आपकी एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो। ये आपने देखा। अभी आप देखिए एक और प्रश्न, बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? ठीक है ना। 4 विकल्प है, कोयल, सोन, पुनपुन और कारो। तो आप देखिए ये जो प्रश्न है, एग्जैक्टली इस प्रश्न का उत्तर सोन है। और ये प्रश्न आया है बिहार द्वितीय स्नातक स्तर 16 फरवरी 2015, 16/2/2015 को जो बिहार द्वितीय स्नातक स्तर का जो एग्जाम था, उसमें आपको ये प्रश्न आ चुका है। मतलब ये टॉपिक बिहार एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि यहां से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। तो चलिए हम लोग कवर करते हैं कि क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है। तो चलिए पूरी तरीके से कवर कर लें। तो अभी आपके सामने हेडिंग में दिख रहा है प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल, है ना। उद्गम स्थल, जो जितनी भी नदियां हैं उनका उद्गम कहां से हुआ था, इसकी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी क्योंकि यहां से एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है। तो चलिए सबसे पहले बात करें, यहां आप देख पा रहे हैं नदी और यहां क्या उद्गम स्थल। ये जो आपको ये यहां पर हम लोग नदी के नाम पढ़ेंगे और ये हम जानेंगे कि इसका उद्गम स्थल मतलब कहां से ये शुरू हो रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक टॉपिक को बढ़िया से समझते हैं स्टूडेंट्स। एक एक टॉपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए यहां सिंधु नदी की बात करें, किसकी बात करें? सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात करें? सिंधु नदी की। जो सिंधु नदी है, ये इनका उसका उद्गम स्थल क्या है? इसका उद्गम स्थल है तिब्बत में मानसरोवर झील। कहां? तिब्बत में मानसरोवर झील। आगे की बात करें सतलज, ये जो सतलज नदी है, सतलज नदी, इसका उद्गम स्थल क्या है? इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट राक सताल। ठीक है, राक सताल झील। अगली बात करें झेलम, ये जो झेलम नदी है स्टूडेंट, झेलम, ये इसका उद्गम स्थल क्या है? तो कश्मीर के वेरीनाग झरने से, कश्मीर के वेरीनाग झरने से यहां ये इसका उद्गम स्थल है। अब चेनाब नदी की बात करें, है ना। चेनाब नदी, चेनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है? बोला लाहुल में बारह लाचाला दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्रा प्लस भागा। बोला ये उसका उद्गम स्थल कहां का? चेनाब नदी का। लाहुल में बारह लाचाला दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्रा प्लस भागा, मतलब ये इसका उद्गम स्थल है। आगे की बात करें जो रावी नदी से रिलेटेड है, किससे? रावी नदी। ये क्या है? कांगड़ा जिले,
कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से, ठीक है ना, जो ये रावी नदी है इसका उद्गम स्थल क्या है? रावी नदी का जो उद्गम स्थल है ये है कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से, यहां से इसका शुरुआत होता है। व्यास नदी की बात करें, ये है रोहतांग दर्रे से, इसका शुरुआत कहां से होता है? रोहतांग दर्रे से, ठीक है। गंगा की बात करें, गंगा का उद्गम स्थल क्या है? बोला गंगा का जो उद्गम स्थल है गोमुख नामक स्थान के निकट गंगोत्री हिमनद से, ठीक है ना। जो गंगा नदी है इसका उद्गम स्थल है गोमुख नामक स्थान के निकट गंगोत्री हिमनद से, ठीक है। तो आइए हम लोग अगले पेज पर देखते हैं कौन कौन से नदी है जिसका उद्गम स्थल में जानना बहुत ही जरूरी है। तो लीजिए, ये रह गया गंडक नदी। किसकी बात कर रहे हैं? गंडक नदी। गंडक नदी का जो उद्गम स्थल है ये है तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये जो गंडक नदी है ये तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत श्रेणी, यहां से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जबरदस्त तरीके से टेस्ट सीरीज चल रहा है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप इसको क्लिक करके जल्दी से ज्वाइन कीजिए। तमाम तरह की सूचनाएं और इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज हमेशा लगातार चलता रहता है। कुछ टेस्ट सीरीज फ्री में भी चल रहा है और कुछ पेड चल रहा है। अभी एट प्रेजेंट संकल्प टेस्ट सीरीज चल रहा है जो बहुत ही शानदार तरीके से बिहार एसएससी के स्टूडेंट के लिए और एईडीओ के स्टूडेंट्स के लिए वो टेस्ट चल रहा है, उसको आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस का क्वालिटी बहुत ही शानदार है, जो आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। अगर आप जीके जीएस का शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए अगले नदी की बात करते हैं। अगला जो नदी है ये है राप्ती नदी, ठीक है। राप्ती नदी जो है, राप्ती नदी, इसका उद्गम स्थल क्या है? इसका जो उद्गम स्थल है रुकुमकोट नेपाल से, ठीक है। रुकुमकोट नेपाल से राप्ती नदी का उद्गम स्थल है, रुकुमकोट नेपाल से, ठीक है। कोसी नदी की बात करें, कोसी नदी कहां से है इसका उद्गम स्थल? तो कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है ये है प्रवाह की 7 धाराओं में से मुख्य धारा अरुण गोसाईनाथ चोटी से, ठीक है ना। कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है प्रवाह की 7 धाराओं में से मुख्य धारा अरुण गोसाई नाथ चोटी से, ठीक है, अरुण गोसाईनाथ चोटी से। अब चंबल नदी की बात करें, चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है? यह है मध्य प्रदेश में महू के निकट, मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वत श्रेणी की जनापाव पहाड़ी से। फिर से बोलूं, चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है यह है आपका मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वत श्रेणी की जनापाव पहाड़ी से। अब सोन नदी की बात करें, ये सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? यह है अमरकंटक की पहाड़ियों से सोनभद्र में, ठीक है। सोन नदी का जो उद्गम स्थल है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से सोनभद्र में। ये प्रश्न परीक्षा में आ भी चुका है, मैंने अभी आपको दिखाया है। आगे की बात करो, दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार के पलामू झारखंड से, ठीक है ना। पलामू कहां है? झारखंड में। दामोदर नदी है छोटा नागपुर पठार के पलामू से, जो कि झारखंड में, यहां से उसका उद्गम स्थल है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत, जो कि चीन में है, तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से, ठीक है, तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का ये उद्गम स्थल है, ठीक है। तो आइए आगे की बात करें, अगला पेज क्या है। अगले पेज की बात करें तो अगले पेज में जो कुछ नदी है जिसकी चर्चा मैं करने वाला हूं, आपको पता है नदी और उद्गम स्थल हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगला जो है आपका गोदावरी नदी, ठीक है ना। गोदावरी नदी, इसका उद्गम स्थल क्या है? नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से, ठीक है ना। ये हो गया गोदावरी नदी की बात करें। आगे की बात करें स्टूडेंट, कृष्णा नदी, ठीक है ना। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है कहां से है? यह है महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से, ठीक है ना। तो देखिए ये पूरा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, बढ़िया से कवर कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट। तो चलिए आगे की बात करें, तुंगभद्रा। ये तुंगभद्रा नदी जो है इसका उद्गम स्थल क्या है? तुंगभद्रा नदियों के मेल से काडूर जनपद से, फिर से तुंगभद्रा नदियों के मेल से काडूर जनपद,
तुंगभद्रा नदियों के मेल से काडूर जनपद। ये तुंगभद्रा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है तुंग प्लस भद्रा नदियों के मेल से काडूर जनपद से। ठीक है, आगे की बात करें, कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कुर्ग जिले में। ठीक है, कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कुर्ग जिले में। अगली नदी की बात करें, यह है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी, यह इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है, अब बोले ताप्ती नदी, किसकी बात करें? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? यह है मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई से। ठीक है ना, तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई, ये जगह है, यहां से इसका उद्गम स्थल है। महानदी की बात करें, महानदी का जो उद्गम स्थल है यह है मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहाव के निकट। फिर से महानदी की बात करें, महानदी का जो उद्गम स्थल है यह है मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहावा के निकट। अब देखिए आगे क्या है, तो आगे यहां पर देख पाएंगे, जो प्रश्न मैं फिर से दिखा दूं, जो प्रश्न आपके परीक्षा में ऑलरेडी आ चुका है, मतलब ये इस टॉपिक से प्रश्न आते ही आते हैं। लीजिए आपके सामने सतलज नदी का उद्गम है, जो आपके सामने मैंने पहले बताया था, मैं फिर से बोल दे रहा हूं। सतलज नदी का उद्गम है, 4 विकल्प, भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, इनमें से कहीं भी नहीं। इसका उत्तर है चीन में, और यह प्रश्न आया है बिहार सचिवालय सहायक 18/12/2011 की परीक्षा में। यह प्रमाण है कि यहां से प्रश्न आते हैं। बिहार में बहने वाली, एक और प्रश्न, बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? 4 विकल्प यहां, कोयल, सोन, पुनपुन और कारा। तो आप देख पा रहे कि ये प्रश्न आपके परीक्षा में आया, बिहार द्वितीय स्नातक स्तर 16/2/2015 के परीक्षा में ये प्रश्न ये जो है आ चुका है। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप शानदार तरीके से प्रिपरेशन करिए। ठीक है, और प्रिपरेशन कर रहे तो टेस्ट आप जरूर दीजिए। टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आपको बस टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां आपको गुडविल सरकारी एग्जाम का टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उसको आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए। और लगातार बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने को मिल रहा है। अगर आप सभी को मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ना, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा जिस तरह के कंटेंट की आपको आवश्यकता हो, क्योंकि आपका जो कमेंट है, आपके द्वारा किया गया लाइक हमारी पूरी टीम को मोटिवेट करता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।